कैसे हैं आप सब? पूरी उम्मीद करती हूँ बेहद अच्छे होंगे और बस अपनी पढ़ाई में दिन रात लगे हुए होंगे। जिसको आदत होती है रात में पढ़ने की तो वही अपनी रात में पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा हो, जिनको दिन में होती है तो वो दिन में कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू। अब यहाँ पर बात जब पढ़ाई की हो ही रही है, मैं बात यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी एग्ज़ाम को लेकर यहाँ डिस्कस करती हूँ, यानी कि अपने अनुभव शेयर करती हूँ। जो अभी तक मैंने लगभग 6 से 7 एग्ज़ाम दिए हैं, उन एग्ज़ामों में जो मैंने गलतियाँ की हैं और जिन गलतियों से मैंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया, मैंने चीज़ों को सीखा है और सेल्फ स्टडी का जो कॉन्फिडेंस आया है करने का, तो बस वही अनुभव कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे जो, जैसा कि मैंने कहा कि जिसको आदत होती है दिन में पढ़ने की तो वो अपने दिन में कंटिन्यू करता है, जिनको रात में होती है तो वो रात में करता है। अब यहाँ पर दिन हो या रात हो, जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बन जाती है कि हमें चीज़ें कितने लंबे समय तक याद रहती हैं और हम किस तरीके से पढ़ते हैं कि एग्ज़ाम में जब हम प्रश्न देखते हैं तो हमें वो, या तो हमें उसमें हाँ होता है कि इसमें तो ये हो सकता है, इसमें ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स भी यानी कि जो कैंडिडेट होता है उनका IQ लेवल 2 तरीके का होता है। एक स्टूडेंट जिसका मुझे लगता है कि पेपर में क्वेश्चन देखते ही वो ये सोच लेता है कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है, उसका दिमाग तुरंत क्लिक करता है कि इसका आंसर, प्रश्न पढ़ा और प्रश्न आधा पढ़ते ही उसको दिमाग तुरंत आया तो इसका आंसर ये हो सकता है। वहीं एक कैंडिडेट ऐसा होता है जो वो ये मतलब प्रश्न को पढ़ने के बाद वो ये सोचता है कि इसमें कौन सा नहीं है। ये 2 बातें हैं और दोनों तरीके से कहीं ना कहीं दोनों ही बातें अपने आप में सही हैं और सफलता के रास्ते भी यहाँ से खुल जाते हैं। कैसे? क्योंकि एक स्टूडेंट यानी कि जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई की, उसका पकड़, उसकी जो अच्छी स्पीड है दिमाग की और याद करने की, समझने की, तो वो तुरंत आधे क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ जाता है कि इसका ये उत्तर यहाँ पर होने वाला है। ठीक वही एक कोई मेरे जैसा कैंडिडेट होगा, मंदबुद्धि, जैसे कि मैं चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ती हूँ, मुझे धीरे धीरे याद होती हैं, तो यहाँ पर वो भी स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपने लिए सफलता का द्वार खोल लेता है। कैसे? कि जब चीज़ों को आपने पढ़ा है, यानी कि आपको याद नहीं होता है, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। कम से कम यदि आपने किसी चीज़ को पढ़ा है और उसको आपने 1 से 2 से 3 से 4 बार भी पढ़ लिया है, तो आप एग्ज़ाम में आपके दिमाग में पढ़ते ही, भले ही आप उसको 1 से 2 बार पढ़ें, लेकिन पढ़ते ही दिमाग में ये चीज़ क्लिक करेगी, ये चीज़ मैंने कहीं तो पढ़ी है, और आप उसको कोरिलेट करना शुरू करेंगे। जैसे ही आप कोरिलेट करना शुरू करेंगे, या तो उसमें आप नहीं का ऑप्शन ढूंढेंगे इसमें से कौन सा नहीं है, या फिर आपको आ जाएगा कि हाँ इसका उत्तर ये हो सकता है। तो यहाँ पर समस्या ये बिल्कुल भी मत समझिए कि हम पढ़ तो बहुत रहे हैं पर हमें याद नहीं हो रहा है। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने देखा है, यदि आपने कहीं भी बहुत लंबे समय से पढ़ी होगी और उस तरह कोई प्रश्न आपके सामने आता है तो आपका दिमाग वहाँ घूमता है, कहीं सुना है, कहीं देखा है, फिर आप उसको कोरिलेट करती हैं, क्या मैंने ऐसे ऐसे, तो आपको उसको जवाब कहीं हद तक सही मिल जाता है। तो यहाँ पर आप एक काम करेंगे, क्योंकि जिस उम्र में हम तैयारी करें, मेरे जैसे जो बहनें या भाई हैं, तो इस उम्र में याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हज़ारों जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर, तो हमें याद नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 1 से 2 से 3 से 4 बार कोशिश अधिक से अधिक उसको पढ़ने की करेंगे, रटने की नहीं करेंगे, उसको अधिक से अधिक पढ़ने ही करेंगे। यहाँ पर इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ क्योंकि हमारे पास समय भी बहुत कम है। यदि हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं और वो टॉपिक हमारे दिमाग से निकल रहा है, सपोज दैट आपने कोई रचनाएं ली, उन रचनाओं को आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको लगा कि ये समझ नहीं आई, ये चीज़ कहीं ना कहीं दिक्कत कर रही, कैसे हो सकता है, तो एक काम करेंगे, उसको वहाँ स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, उसको पहले अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, उसमें कौन सा कहाँ किसकी रचना है। जब आप वहाँ पे उसको क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट पेज अपना पलटेंगे, तो यहाँ से कम आपको एक चीज़ तो ये क्लियर हो जाएगी, कहीं ना कहीं दिमाग के, कहते हैं ना, अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी और जब उस तरह का प्रश्न आपके सामने आएगा, आप उस समस्या का समाधान कर ले जाएंगे। तो एक ये ऐसा अनुभव है मेरा, जो कि मैंने ये जो जूनियर सुपर टेट हुआ था तो मैंने वो दिया था, उससे पहले मैंने 21 आपका टीजीटी पीजीटी दिया था, तो वहाँ पे तैयारियाँ अपनी समझ से जो कर पाई थी अच्छी ही की थी, लेकिन हाँ डीपली नहीं पढ़ा था। तो जो प्रश्न जहाँ से टेक्स्ट बुक से लिए गए थे वो चीज़ मैंने पढ़ी नहीं थी। तो जब मैंने बाद में पढ़ी, मैं तैयारी में थी ही, तो मैं जब जूनियर सुपर टेट दिया था तो वो पेपर मेरा काफ़ी अच्छा हो गया था। मैं बता चुकी हूँ आपको पहले, वो लगभग क्या क्लियर ही है, पर वो भर्ती कोर्ट में चली गई। तो यहाँ पे यानी कि ये अनुभव सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, केवल पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ जब तक वो चीज़ आपके माइंड में थोड़ी बहुत क्लियर ना हो जाए, उसको वहाँ स्किप बिल्कुल मत करिए, दोबारा फिर से पलटिए, फिर से पढ़िए। तो बस एक काम आपको अभी यही करना है। याद नहीं हो रहा है तो इसमें बहुत बड़ी चिंता की बिल्कुल कोई बात नहीं है। बस चीज़ों को अपनी रफ्तार से, अपने दिमाग से, अपने तरीके से कंटिन्यू ज़रूर रखिए और उसको
पढ़ते ज़रूर रहिए, चाहे आप फ़ोन से पढ़ें, चाहे आप किताब से पढ़ें, चाहे आप क्लास देखें, जैसे आपकी इच्छा हो और जो आपको सूट करे। तो आज का ये अनुभव था और ये चीज़ें मैंने देखी हैं। तो यहाँ पर दोनों तरह का स्टूडेंट आप अगर बन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा कवर कर लूँगा या कर लूँगी, तो भैया वेल एंड गुड है। और यदि मेरे जैसा कोई है कि मैं चीज़ों को धीरे धीरे कवर कर पाएंगे, तो मैं तो यही कहूँगी कि बस अपनी रफ्तार से चलते रहिए, लेकिन हाँ, लगातार कंटिन्यू ज़रूर रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। स्किप कहीं भी नहीं करनी चीज़ों को। तो बस इसी एक अच्छी सी सजेशन के साथ, अच्छी लगी हो बात तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप देख ही लीजिएगा। बाकी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।